श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान का पूजन एवं व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। आइए हम सभी भगवत स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे जहो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि गए भाव से श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम हरि बोल कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी गाइए। तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं हरि बोल रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओम आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदास प्रचोदयात्। ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहितु की अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा पावन शुभाशीर्वाद से विश्राम दिवस की पवित्र बेला में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आइए आज की कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व अभिनंदन की श्रृंखला में सर्वप्रथम मुख्य यजमान श्री पंकज गुप्ता जी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती विनीता गुप्ता जी एवं श्री मीरा देवी जी, श्री रोहन गुप्ता जी, श्री कर्णिका गुप्ता जी सभी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं श्री नरेंद्र गुप्ता जी बरेली से, श्री अनीता गुप्ता जी बरेली से, श्री हरेंद्र दोनेरिया जी सिरसागंज से, श्री अंजना गुप्ता जी फिरोजाबाद से। जिन जिन भक्तों के नाम मंच से उद्घोषित हों वो सभी शीघ्रता करेंगे। श्री प्रीति गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री शिमलेश गुप्ता जी फिरोजाबाद से, प्रशांत गुप्ता जी फिरोजाबाद से, धीरज गुप्ता जी फिरोजाबाद से, तुषार जी आगरा से, श्री बबीता अग्रवाल जी, रूबी शर्मा जी, श्री अनामिका गुप्ता जी, अंजू गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी एवं श्रीमती संतोष गुप्ता जी सभी प्रसाद ग्रहण करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री राम बेटी गुप्ता जी, अंजू गुप्ता जी बरेली से, रुक्मिणी गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री मनीष अलंकार जी फिरोजाबाद से, रीता अलंकार जी, कुसुम अलंकार जी, श्री राजन जी, सोनू जी, श्री गिरिराज जी, श्री अर्चित जी एवं श्री धर्मेंद्र जी, श्री भोला भैया जी, सीमा गुप्ता जी सुल्तानपुर से, मालती गुप्ता जी बनारस से,
श्री राकेश गुप्ता जी, श्री मीरा गुप्ता जी, श्री रजनी अग्रवाल जी, श्री बबीता गुप्ता जी, श्री तरु जी एवं श्री अनिल गुप्ता जी, श्री रजनी गुप्ता जी, श्री राजपाल गुप्ता जी, श्री प्रवीण गुप्ता जी सागर से, श्री रीता गुप्ता जी सागर से, पारुल गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री शोभित गुप्ता जी फिरोजाबाद से, सोनल गुप्ता जी फिरोजाबाद से। सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हिंदुस्तान अखबार के संपादक श्री मनोज कुमार धाकड़ जी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एवं दैनिक जागरण के संपादक श्री अदिश नंदन गुप्त जी श्री आदर्श नंदन गुप्त जी, एवं व्यासपीठ को नमन करेंगे श्री अतुल गुप्ता जी, श्रीमती एवं श्री अतुल गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री महेश अग्रवाल जी, श्रीमती एवं श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री संतोष गोयल जी एवं श्री देवेंद्र गुप्ता जी, श्री अरुण गोयल जी एवं श्री नीरज शर्मा जी। ये सभी भक्त व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी का सम्मान करते हुए महाराज श्री जी के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रवि प्रकाश जौहरी जी फिरोजाबाद से, श्री मनीष प्यारेलाल जी फिरोजाबाद से सभी व्यासपीठ को नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राधे। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है कि शीघ्रता करें। जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया वो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कोई भी भक्त मंच पर खड़े ना रहे। श्री राधे। कल मैंने सभी भक्तों को एक सूचना प्रदान की थी। आज पुनः एक बार फिर परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज पूज्य बड़े गुरुदेव के पवित्र पावन सानिध्य में 24 नवंबर से 30 नवंबर 2014 तक 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन द्वारकापुरी धाम में रखा गया है, जिसमें कि आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए एवं पितरों की सदगति के लिए भागवत जी की पोथी रखवाना चाहें, यजमान बनना चाहें, वो भक्त सायंकालीन आरती के पश्चात मंच पर आकर के संपर्क करें। कार्यक्रम की विशेष जानकारी को प्राप्त करेंगे और अपना नामांकन कराएंगे। श्री राधे। श्री अतुल गुप्ता जी,
श्री राजेश गुप्ता जी, श्री महेश अग्रवाल जी, श्री राकेश अग्रवाल जी एवं श्री संतोष गोयल जी, श्री देवेंद्र गुप्ता जी, श्री अरुण गोयल जी एवं श्री नीरज शर्मा जी, सभी भक्त व्यासपीठ को नमन करेंगे एवं पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनः यही सब भक्तजन भक्तों के मैंने नाम उद्घोषित किए हैं। यही हमारे मुख्य यजमान श्री पंकज गुप्ता जी का स्वागत सम्मान करेंगे। श्री अतुल गुप्ता जी, मुख्य यजमान पंकज गुप्ता जी को उत्तरीय वस्त्र ओढ़ा करके उनका सम्मान करेंगे। कल की कथा में हम सभी पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी मधुर वाणी के द्वारा द्वारकाधीश प्रभु के साथ रुक्मिणी महारानी जी के उस सुंदर विवाह प्रसंग को श्रवण कर रहे थे एवं उस दिव्य झांकी का हम सभी भक्तों ने दर्शन किया। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व समस्त गुप्ता परिवार की ओर से एवं आगरा निवासी सभी भक्तों की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करें कि प्रभु की सुंदर दिव्य कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करा करके हम सब भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद् गीतकीर्ति। गोपालबालं भुवने कपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि।
नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदव्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजतु पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याचूर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितब्रूविजुम्ब्र त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतंनः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं व्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरो धनुविधो स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामा हेमशैलाभदेहा दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो। जातन की छाई परे तो शाम हरित द्योति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो
श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो, श्री मन मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो, कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए, तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के नाम का आश्रय सभी लीजिए मेरे साथ। भाव से गाइए। वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। हो वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। हो वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। सभी गाइए। वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। हो यमुना जी की लहरें बोले, श्री राधा राधा। हो यमुना जी की लहरें बोले, श्री राधा राधा। हो वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। हो वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। कहिए। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। सभी गाइए भाव से गाओ। ओ वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले, श्री राधा राधा। हो यमुना जी की लहरें बोले, श्री राधा राधा। श्री वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले, श्री राधा राधा। हो श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा
श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा कई भाव से रहो। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, ओ यमुना जी की गए, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए हरि बोल। कहिए वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। नाम महाधन है अपना, नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माए बननी। गौ हमको कुटिया ब्रज माए बननी, हमको कुटिया ब्रज माए बननी। हाँ हमको कुटिया ब्रज माहे बननी। टूक मिले रसिकों के सदा श्री राधे, श्री राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बननी। कहिए हमको
हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, ओ हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी। इसीलिए गाइए भाव से, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले। गाइए, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, हरि बोल। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हैं। एक बार कहिए श्री राम है। कहिए, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, 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 हाँ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। कई मस्ती से हरि बोल। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की।
ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। बोलो श्री राधा राधा, 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 गाइए बोलो श्री राधा राधा, 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 गाइए बोलो श्री राधा राधा, 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 श्री वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। ओ यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा। ओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए गंगा जी के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान को तो केवल समर्पण चाहिए आपका, बस और कुछ भी नहीं। समर्पित हो जाओ प्रभु के चरणों में, जैसे रुक्मणी जी का समर्पण था। रुक्मणी ने कह दिया कि मैं तो आ ही नहीं सकती प्रभु आप तक, आप ही आओ मुझ तक। भगवान को कहा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वन्
शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तमुपद्रवम् मे। भगवान को कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे नाथ, आज तक मैंने कभी आपको देखा नहीं है, परंतु मैंने आपके गुणों को, आपके चरित्रों को, आपकी लीलाओं को बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा मैंने सुना है। और तब गुणान श्रुत्वा, आपके उन चरित्रों को, लीलाओं को, गुणों को सुनते सुनते मैं अपत्रपम चित्तम त्वयि आविशति। रुक्मणी कह रही, मेरा चित्त, मेरा हृदय लज्जा रहित होकर, अपत्रपम अर्थात लज्जा रहितम, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाज के, अब मेरा मन आपके चरणों में पूरी तरह से लग गया है। आविशति, आपने खींच लिया है मेरे मन को। कमाल की बात है। रुक्मणी जी कह रही हैं कि मेरे मन में अब लज्जा नहीं है। हालांकि ये एक माइनस पॉइंट भी हो सकता है। किसी कुलीन घर की कोई बेटी कहे कि मेरे मन में लाज शर्म नहीं है, क्या ये अच्छी बात है? हा? पर रुक्मणी भगवान को कह रही हैं कि प्रभु, तुम्हारी कथाएं सुनते सुनते, तुम्हारा नाम सुनते सुनते, आपके चरित्रों को सुनते सुनते अब मन लज्जा रहित होकर तुम्हारे चरणों में आ रहा है। यानी अब समाज की परवाह नहीं है मुझे। हालांकि रुक्मणी ये सोच सकती थी कि ये तो मेरा दोष है, क्या पता इस दोष को सुनकर प्रभु मुझे अपनाए न अपनाए। उस कन्या को अपनाने में संकोच हो सकता है जिसके मन में शर्म नहीं, लाज नहीं, मर्यादा नहीं। रुक्मणी सोच सकती थी कि शायद भगवान मुझे न अपनाए, लेकिन रुक्मणी ने यह विचार ही नहीं किया। कह दिया कि प्रभु, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो सत्य है। अब मेरे मन में कोई लोक लाज नहीं है। अपत्रपम चित्तम त्वयि आविशति, लज्जा रहित होकर मेरा मन आपके चरणों में आ गया है। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, यदि शर्म करनी है तो संसार से करो, यदि लज्जा करनी है तो संसार से करो, लेकिन बांके बिहारी के चरणों में जाने के लिए लोक लाज नहीं करना, फिर किसी की चिंता, किसी की परवाह नहीं करना। ये मानो रुक्मणी जी का संदेश है। संसार के प्रति थोड़ा मर्यादा रखो। लोग वहां नहीं रखते, संसार में बुरे से बुरा काम कर देते हैं, उनको शर्म नहीं आती। देखो, गलत से गलत काम लोग दुनिया में करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, तब शर्म नहीं आती। लेकिन भगवान की कथा में, सत्संग में आकर प्रभु का नाम गाने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। कीर्तन में ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। भगवान के संकीर्तन में झूमने में शर्म आती है। मन में लगता है कि न जाने लोग क्या बोलेंगे। अगर हम कथा में जाएंगे, कीर्तन में आएंगे, ताली बजाएंगे, थोड़ा भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, दुनिया न जाने क्या बोलेगी। आज का सबसे बड़ा है रोग,
आज का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। ठीक है, दुनिया में कोई गलत काम करो तो चिंता करना, परवाह करना कि क्या कहेंगे लोग, पर बंधुओं बांके बिहारी का भजन करने के लिए किसी की परवाह नहीं करना कि क्या कहेंगे लोग। यदि ये सोचते रहे कि क्या कहेंगे लोग तो जीवन भर भजन नहीं कर पाओगे तुम। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ता है उसको भी खींचने वाले, उसको रास्ते से भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लोग बोलेंगे भाई क्या रखा है इस भजन कीर्तन में, क्या रखा है इस सत्संग में, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन बंधुओं मैं कहूंगा, संसार के व्यक्ति चाहे कितना भी आपको बहकाएं, कितना भी आपको भटकाएं, आप सब कुछ मान लेना, उनके कहने पर जो चाहे सो कर देना, पर किसी के कहने पर बिहारी जी से प्यार करना नहीं छोड़ना कभी। ठीक है, बाकी बातें मान लेना, लेकिन परमात्मा से प्रेम किसी के कहने पर करना नहीं छोड़ देना। क्योंकि ध्यान रखना, किसी के कहने से बिहारी जी से प्यार नहीं होता तो किसी के कहने से वो प्रेम छोड़ते क्यों हो। बांके बिहारी से यदि प्यार होता है तो उनकी कृपा से ही होता है, तो दुनिया के कहने पर छोड़ना नहीं। वैसे मैं कहा करता हूं कभी कभी, तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे क्षमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। यदि कदम लौटाए जा सकते थे तो शायद मीरा के भी लौट जाते। मीरा भी अपने कदमों को पीछे खींच लेते। मीरा जी को कितना रोका गया था, मीरा को कितने ताने दिए गए, हर प्रकार से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सारी पीड़ाएं मीराबाई को दी गई, पर मीरा ने किसी की बात नहीं मानी। इनकी नंद थी मीराबाई की, जिनका नाम था उदाबाई। समझाने आई, मीराबाई को बोली कि मीरा देख, राणा जी तेरे से बहुत नाराज हैं। मीरा के जो देवर थे, क्योंकि पति का तो देहांत हो गया था, तो कहा कि देख राणा जी तेरे से बहुत नाराज है मीरा, तू संभल जा। ये हाथ में करताल लेकर ये कीर्तन करना, ये गोविंद गोविंद गाना, ये गिरधर गिरधर की रट लगाना, ये बंद कर दे तू। ये बैरागियों के बीच में नाचना कूदना झूमना, ये सब बंद कर दे मीरा, राणा जी तेरे से नाराज हो जाएंगे, राणा जी तेरे से रूठ जाएंगे, ऐसा कर। मीरा ने उसकी बात बड़ी अच्छी तरह सुनी। जब खूब उसने समझा लिया, सब कुछ बोल दिया, राणा जी रूठ जाएंगे, राणा जी नाराज हो जाएंगे, तो मीरा ने कहा कि अब मैं जवाब दूं। बोले बोलो। तो मीरा कहती हैं कि बाई राणा जी रूठे तो
मारो काए करसी। हे उदाबाई, तुम कहती हो राणा जी रूठ जाएंगे, राणा जी रूठ जाएंगे, लेकिन मैं पूछती हूं राणा जी रूठ भी जाएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे? मैं इस बात की चिंता क्यों करूं कि बाई राणा जी रूठे तो मारो काए करसी। मारो गिरधर रूठ न जाए, मारो गिरधर रूठ न जाए। मुझे चिंता नहीं राणा जी रूठे तो रूठे, मुझे चिंता इस बात की है कहीं मेरे गिरधर न रूठ जाएं, कहीं मेरे प्यारे न रूठ जाएं। मीरा ने कह दिया कि उदाबाई दुनिया रूठ जाएगी तो कभी ना कभी मान भी जाएगी, लेकिन गिरधर रूठ जाएंगे तो कौन मनाएगा? और गिरधर यदि मेरे से हमेशा माने रहे तो दुनिया चाहे रूठ भी जाए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। गिरधर मेरे साथ है। जिसने गिरधर को मना लिया उसे दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया प्यारे तो हर दिल के प्यारे बन गए। भगवान यदि तुमने मना लिए फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमारे ब्रज में तो कहावत है संसार रूठ जाए तो उस समय तुम परेशान मत होना, टेंस मत हो जाना, फ्रस्ट्रेट मत होना। संसार का कोई व्यक्ति तुमसे रूठे तो हमारे ब्रज की ये कहावत हमेशा याद रखना। हमारे यहां कहावत है कि तू रूठो तो मैं छूटो। अच्छा तू रूठ गया मेरे से, चल अच्छा हुआ मैं छूट गया। संसार के लोगों को मनाने के लिए मत भागो। एक को मनाओगे दूसरा रूठेगा। मनाना हो तो उसको मनाओ। कैसे मनाओगे? एक भाव बड़े दिन बाद मुझे याद आ रहा है कि सांसों की माला में प्यारे एक एक श्वास तेरे नाम है। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। तो मुझे लगता है आप सब इतनी बार तो बिहारी जी को याद करते ही होंगे। 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार ब्रीद करता है, इनहेल करता है, एक्सेल करता है, श्वास लेता है, छोड़ता है। 21,600 बार। तो कम से कम इतनी बार तो आप याद करते होंगे भगवान को। मैं ठीक कह रहा हूं? चलो 21,000 नहीं तो 2100 बार तो करते होंगे। 21 बार तो करते हो, एक बार तो करते होंगे। बहुत से ऐसे हैं कि एक बार पर भी सिर नहीं हिल रहे उनके। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, न जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए तुम्हारी, न जाने कौन सी श्वास जीवन की अंतिम श्वास हो जाए। हर श्वास पर भजो, थोड़ा गाओ। सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। हो सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम।
अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। हे मेरे बांके बिहारी, माला तो उठाते हैं, माला के मन के तो हम फेरते हैं, पर ऐसी कृपा कर दो कि माला के मनकों के साथ ये श्वासों के मन के भी हम फेरते रहें। हर श्वास पर आपकी इबादत होती रहे प्यारे। हमारे ब्रज के संतों ने कहा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ओ श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न हो। फिर ये श्वास आए न आए, हर श्वास पर उसको पुकारो। सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला में सिमरूं मैं बेगाना नाम, सांसों की माला में सिमरूं का नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। हे मेरे प्यारे, ऐसा तेरे प्रेम का रंग चढ़ा है कि बस उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम के रंग में सी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, हो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, ओ प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, हो गया एक हीरो, हाँ बन गया एक हीरो, गया एक हीरो। हे मेरे प्यारे, शाम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरूं सब गाओ का नाम। सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरूं मैं का नाम। संत थे, बहुत भगवान से प्रेम करते थे। उस फकीर को थोड़ा आंखों से कम दिखाई देता था।
लोग जब उससे मिलने आते थे तो कुछ पैसे भी चढ़ा देते थे लोग। ध्यान से सुनना, उसको थोड़ा कम दिखाई देता था, लोग मिलने जुलने आते, प्रणाम करते, पैसे भी चढ़ा देते थे। तो हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोगों को लगता कि इसको दिखाई तो देता नहीं है, तो उसके आगे खोटे सिक्के डाल दिया करते थे, जो चलते नहीं थे ना। ऐसे नोट, ऐसे सिक्के उस फकीर के आगे डाल देते। तो कुछ लोग बताया भी करते थे कि बाबा देखो, आज आपको किसी ने ये खोटा सिक्का डाला। तो जब उस फकीर को मालूम चलता कि ये सिक्का खोटा है, तो ऊपर दिखाया करता था और ऊपर दिखा के फिर रख लेता था अपने पास। लोग समझ नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों करते हैं। जब कोई खोटा सिक्का चढ़ाता, फकीर ऊपर दिखाता और रख लेता। जब उसका अंतिम समय आया, जब जाने का समय आया, उसको लगने लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोला कि हे परमात्मा, अब मैं तेरी ओर आ रहा हूं, अब मुझे अपना ले तू। तो ऊपर से आवाज आई कि तूने ऐसा जीवन में किया क्या जो मैं तुझे अपना लूं। तो आंखों में उसके आंसू आ गए और कहा कि हे परमात्मा, तेरे सामने मैं जीवन भर खोटों को अपनाता रहा, भले मैं भी खोटा क्यों न हूं, क्या तू एक खोटे को नहीं अपना सकता? मैंने तुझे दिखा दिखा कर न जाने कितने खोटे अपना लिए, तो एक इस खोटे को तू भी अपना लेना प्यारे। सांसों की माला में सिमरूं मैं एका नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं एका नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं एका नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं एका नाम। हे मेरे प्यारे, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, तो है निर्दोष। हे प्यारे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मीराबाई भी गिरधर को यही कहा करती थी कि हे गोपाल, हे गिरधर, अपनी बदनामी का मुझे कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, ध्यान रखना। मीराबाई यही कहा करती थी कि प्रभु, मैं तो गली गली में भटक रही हूं, मैं तो आपको खोज रही हूं, पर चिंता मुझे अपनी बदनामी की नहीं है, चिंता इस बात की है, यदि तुम नहीं मिले तो कहीं दुनिया ये न कहे कि भगवान भक्त वत्सल नाम तो रखा लेते हैं पर भक्तों को मिलने नहीं आते। चिंता अपनी नहीं है, चिंता तुम्हारी है, कहीं तुम्हारा नाम खराब ना हो जाए, कहीं तुम्हारा नाम बदनाम ना हो जाए, अपनी चिंता नहीं। हमारे ब्रज के एक संत श्री सरस माधुरी शरण जी अपने एक पद में ठाकुर जी को कहते हैं, बड़ा सुंदर, भगवान को कहते हैं कि प्यारे, ऐ इश्क शाम तेरे ने दिलबर मारी प्रेम कटारी है। प्यारे, तेरे इस प्रेम ने, तेरे इश्क ने ऐसा लगता है एक कटार चला दी है।
ऐश्क शाम तेरे ने दिलबर मारी प्रेम कटारी है। तड़पत मरू में करवट लेती अश्क आंखों से जारी है। आह लबों तक आती नहीं घाव जिगर पुलकारी है। सरस माधुरी मुस्कन तेरी दिलबर दवा हमारी है। ओ दिलबर दवा हमारी है। ओ दिलबर दवा हमारी है। ओ दिलबर दवा हमारी। कहते हैं कि प्यारे तेरी मुस्कुराहट ही हमारी दवा है। बस भक्त को देखकर आप मुस्कुराते रहो। बांके बिहारी से करो प्यार इतना कि किसी और से करने की गुंजाइश न रहे। वो मुस्कुराए तुम्हें देखकर तो जिंदगी में फिर कोई ख्वाहिश न रहे। इसीलिए सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। ओ सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। सांसों की माला में सिमरूं में ओ सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष। तो है निर्दोष। वो तो है निर्दोष। तो है निर्दोष। लेकिन क्या करूं अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। ओ सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। पीका नाम सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। सांसों की माला में सिमरूं में पीका नाम। सांसों की माला में सिमरूं में सिमरूं में सिमरूं में पीका नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो जैसा बंधुओं रुक्मणी जी का भाव था वैसे ही मेरे प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। भगवान ने स्वीकार किया। द्वारिका में जब लेकर रुक्मणी जी को आए पूर्ण वैदिक रीति से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित राक्षस विधि से नहीं विधिवत उपाय में वैदिक रीति से भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। जिस विवाह में स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर मंत्र पढ़े थे और रुक्मणी के पिता महाराज भीष्मक जी ने आकर कन्यादान किया था, पूरा विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। द्वारिका वासियों को भी महामोदह पुरौ कसाम, बड़ा आनंद मिला।
आगे कहते हैं कि कामास्तु वासुदेवांशः दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपतये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। जब पूर्ण रूपेण गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो रुक्मणी जी ने गर्भ धारण किया है और बहुत सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। ध्यान देकर सुनिएगा। इनका नाम है प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के पहले बेटे हैं। ये कामदेव के अवतार हैं। दग्धः प्राग रुद्र मन्युना, जिस समय भोलेनाथ ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, क्योंकि ये कथा आप लोग रामचरितमानस में भी सुनते हैं। कामदेव देवताओं के कहने पर शिव की समाधि खुलवाने गया था, क्योंकि लाग समाधि अखंड अपारा, बोले बाबा समाधि में बैठे हैं, अब समाधि नहीं खुलेगी तो पार्वती जी के साथ विवाह कैसे होगा, और विवाह नहीं होगा तो कार्तिकेय जी का जन्म कैसे होगा, और कार्तिकेय नहीं आएंगे तो ताड़कासुर को कौन मारेगा। ताड़कासुर ने देवताओं को बड़ा परेशान करके रखा है, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। ये शिव की समाधि खुलवाने गए थे। समाधि तो इन्होंने खुलवाई, पर साथ साथ भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुला था, और तीसरा नेत्र खुला तो ज्वाला प्रकट हुई और कामदेव जल के भस्म हो गए। कामदेव जब जल गया कि तब शिव तीसर नयन उघारा, तो चितवत काम भयो जरी छारा। बोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भस्म हो गए। अब देखिए, इनकी पत्नी शिव के पास आई, नाम है रति। इन्होंने आके प्रार्थना की कि हे पशुपति, आप तो बड़े दयालु हो। ठीक है, मेरे पति ने ये अपराध किया कि आपकी समाधि खुलवाई, आपने दंड भी दिया, जला के भस्म किया, लेकिन महाराज अब आप कृपा भी कर दो। मेरे पति ने जो अपराध किया, अब आप उसको दंड देने के बाद कृपा भी उसके ऊपर कर दो। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मैंने कल भी बताया था कि शिव जैसा जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कोई दूसरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी तो बड़ी परीक्षा भी लेते हैं, बहुत तड़पाते भी हैं, लेकिन भोले बाबा जैसा देवता कौन होगा। अरे तुमको बिल्व पत्र नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुम्हें फूल माला नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम्हें चंदन नहीं मिले, तुम्हें भस्म नहीं मिले, तुम्हें कुछ भी नहीं मिले कोई बात नहीं, भोले बाबा तो एक चुल्लू जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, दूध की भी जरूरत नहीं है। शिव जैसा कौन होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो यहां पर शिव ने कृपा की, रति को कहा कि तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे पति कामदेव ही द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आएंगे, ऐसा कहा। और जब यहां भगवान के पुत्र प्रकट हुए तो देखिए, एक शम्रासुर नाम का असुर भी था। जिस असुर को यह बात मालूम थी भगवान कृष्ण के जो पहले पुत्र होंगे उनके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा, यानी वो ही मुझे मारेंगे। शम्रासुर को खबर लगी कि कृष्ण के पहले बेटे तो आ गए। ये आकाश मार्ग से उड़ता हुआ द्वारिका आया।
और द्वारिका में अभी प्रद्युम्न जी केवल 6 दिन के थे। 6 दिन के प्रद्युम्न को ये उठा के ले गए, ले जाकर सागर के बीच में प्रद्युम्न को फेंक दिया, जहां दूर दूर तक पानी ही पानी। अब आप बताइए, 6 दिन का बालक और द्वारिका के चारों तरफ तो सागर ही सागर है, द्वारिका तो बीच में, और बीच सागर में द्वारिका से दूर ले जाकर पानी में फेंका गया वो बच्चा। आप बताइए, क्या कोई उम्मीद है बचने की? 6 दिन का बच्चा सागर के बीच में फेंक कर वो असुर तो चला गया, पर ध्यान रखना कि जाको राखे साया तो मार न सके हैं को, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे बांके बिहारी करें, उसको कौन मार सकता है? उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बंधु। भगवान जिसकी रक्षा करे। तो यहां कैसी लीला मेरे प्रभु ने दिखाई। सागर में एक मछली प्रद्युम्न को निगल गई। प्रद्युम्न जी एक मछली के उदर में, पेट में चले गए। मछुआरों ने जाल डाला, उस जाल में वो मछली फंस गई। अब मछुआरों ने तो मछली बाजार में बेच दी। बाजार में उस मछली को संबरासुर के ही नौकरों ने खरीद लिया। वही असुर जो उस बालक को फेंक के गया पानी में, उसके नौकरों ने वो मछली खरीद ली और वो उसकी रसोई में पहुंच गई। जब रसोई के जो काम करने वाले थे, उन्होंने मछली के पेट को जब चीरा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मछली के पेट से मानव का बालक निकला और जिसमें प्राण भी थे, श्वास चल रही है, धड़कन अभी चल रही है। शंबरासुर के सारे महल में हल्ला मच गया कि मछली के पेट से मानव का बालक। रति जो कामदेव की पत्नी है, ये भेष बदल के, नाम बदल के शंबरासुर के यहां काम करती थी, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था कि तुम्हारे पति तुम्हें वही मिलेंगे। जब इनके कान में खबर पड़ी कि मछली के पेट से मानव का बालक निकला, तुरंत देखने के लिए आई रसोई में, और उस बालक को जब देखा है तुरंत पहचान गई कि ये तो मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं। आज फिर से मुझे मिल गए और भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद भी सफल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। आज शिव का दिया हुआ आशीर्वाद सफल हो गया। बड़ी गदगद हो गई। इन्होंने 12 साल तक बहुत अच्छी तरह पालन पोषण किया। जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, थोड़ा समझ आ गई, तब बताया कि महाराज आप मेरे पुत्र नहीं हो, हालांकि मैंने आपको पाला है, पर आप मेरे बेटे नहीं हो, आप तो मेरे पूर्व जन्म के पति हो। के भवान नारायण सुतः शंबरेण हृतो ग्रहात्, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। बताया कि आप श्री कृष्ण के पुत्र हैं, नारायण सुतः। ये शंबरासुर आपको जबरदस्ती द्वारिका से उठा के ले आया, इसने आपको मारने का प्रयास किया, परंतु नारायण की कृपा से ही आपके प्राण बचे। मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूं। जब ये सारी बातें सुनी तो इनको भी याद आ गया, पूर्व जन्म का सारा स्मरण हो गया, पहचान गए। जब 20 साल के हो गए, सारी विद्याएं इन्होंने सीखी, धनुर्विद्या में पारंगत हो गए, महामाया नाम की विद्या इनको सिखाई गई रति के द्वारा। जब निष्णात हो गए
तो इन्होंने शंबरासुर को युद्ध करने के लिए ललकारा और युद्ध करके शंबरासुर को परास्त किया, उसका उद्धार किया। सुंदर मुहूर्त में रति को लेकर अब ये द्वारिका आ गए हैं। द्वारिका वासियों को जब खबर लगी कि रुक्मणी जी के बेटे द्वारिकाधीश के पुत्र जो बचपन में खो गए थे आज 20 साल के बाद लौट रहे हैं, द्वारिका वासियों को बड़ा आनंद आया। रुक्मणी जी को तो दुगनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि बेटा जब गया था तब अकेला था, लौटा है तो बहू भी साथ ले आया। प्रेम से कहो श्री राधे। रति के साथ आए है ना, तो द्वारिका वासियों ने सबने बड़ा स्वागत किया। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। ये प्रसंग सुनाया एक अध्याय में। आगे बंधुओं भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा है कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। स्यमंतक नाम की मणि, उसकी कथा 2 अध्याय में भागवत में आई है। ये मणि बड़ी अनोखी थी। कैसी मणि थी? जिसके पास ये मणि रहती थी उसे भूख प्यास नहीं लगती थी। जिसके पास ये मणि रहती थी वो कभी बुढ़ा नहीं होता था। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसी कमाल की मणि, जो रखता था अपने पास बुढ़ापा नहीं आता था। कई लोग सोच रहे होंगे हमें भी मिल जाए जो बुढ़ापा ना आए। हा? सबसे बड़ी बात, जिसके पास वो मणि रहती थी उसको प्रतिदिन 160 तोले सोना मिलता था इस मणि से। इतना स्वर्ण और प्रतिदिन रोज उस मणि से झड़ता था। सूर्य भगवान ने ये मणि द्वारिका के एक यदुवंशी को दी जिनका नाम था सत्राजित। ये सूर्य के परम भक्त थे। जब सत्राजित को वो मणि मिली तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण ने एक बार इनको समझाया। प्रभु ने कहा कि देखो सत्राजित, मणि तो आपके पास बहुत अच्छी है पर थोड़ा सावधान रहना। किस लिए? भगवान ने बताया कि अर्थो मूल मनर्थस्य पापस्य जनक ध्रुवम। पैसा बुरा नहीं है, अर्थ बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, पर अर्थ में कई अनर्थ भी छुपे रहते हैं। महाराज, इस मणि का लोभ नहीं करना आप, क्योंकि सारी द्वारिका को खबर लग गई है कि आपके पास ये मणि है। कहीं ऐसा ना हो इस मणि के कारण तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। हमारी बात मानो तो हम तो यही सलाह देंगे। भगवान बोले कि इस मणि को महाराज उग्रसेन जी के राजकोष में रख दो। और प्रभु ने यह भी कहा कि चिंता नहीं करना, जितना स्वर्ण इस मणि से निकलेगा वो मैं रोज तुमको दिलवा दिया करूंगा, पर मणि अपने पास मत रखो, क्योंकि सबकी नजर तुम्हारी मणि पर आ गई है। इसको थोड़ी सुरक्षा में रखो। मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या भगवान ने कोई गलत बात कही? भगवान ने तो अच्छी सलाह दी। और सत्राजित को मन में लगा कि कृष्ण ने कह दिया है कि मणि रखवा दो, सोना दिलवा दूंगा, सबकी नजर मणि पे आ गई है। सत्राजित को लगा हो ना हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है और किसी की आए ना आए, कृष्ण की नजर मणि पे आ गई। उल्टा भगवान के बारे में गलत सोचने लगा कि कृष्ण की दृष्टि मेरी मणि पर आ गई। कोई जवाब नहीं दिया, उठकर चले गए। बंधुओं, ये धन, ये अर्थ ऐसी चीज है कि कभी कभी जीव और ब्रह्म
भक्त और भगवान के बीच में भी ये दीवार खड़ी कर देती है। सत्राजित भगवान कृष्ण से ही ईर्ष्या करने लगा, इतना मन में लोभ। बंधुओं, सत्राजित ने भगवान की बात नहीं मानी। सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि राजन, इनका भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने गए कि तमई कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो हयमारूयः मृगया व्यचरद बने। प्रसेनो हयमारूह्य, घोड़े पर बैठकर प्रसेन शिकार खेलने वन में गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया। ध्यान से सुनिएगा, गले में जो मणि थी वो शेर के पंजे में फंस गई। शेर उस मणि को लेकर आगे गया। आगे जामवन जी की गुफा थी, वही राम अवतार वाले जामवन जी हैं जो भगवान राम की सेना में थे। सुंदरकांड का प्रारंभ होता है ना कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। वही जामवन जी जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। जामवन जी ने शेर के पंजे में जब वो चमकती हुई वस्तु देखी, आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या है। इन्होंने शेर का पीछा किया, शेर को मारा और मणि ले लिया। वो मणि अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दी इन्होंने। अब देखिए, प्रसेन घर नहीं लौटा, बड़ी चिंता हुई। सत्राजित वन में देखने आए कि मेरा भाई मणि पहनकर गया था शिकार खेलने, अभी तक लौटा नहीं, क्या बात हो गई। वन में आए तो देखा कि भाई तो मरा पड़ा है, घोड़ा भी पास में पड़ा है और मणि कहीं भी नहीं। अपने घर आकर अपनी पत्नी को कहा कि देख, मुझे तो आज यही लगता है, हो न हो हमारे भाई को मारकर मणि लेने वाले कोई और नहीं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। जरूर कृष्ण ही हमारे भाई को मारा, ऐसा कर। भगवान पर झूठा ये आरोप लगा दिया, झूठा कलंक लगा दिया। अब बात तो छुपती नहीं, यदि 2 कानों में पहुंच गई तो 2 से 4, 4 से 8 पहुंचती जाती है बात तो। क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है, बढ़ाई तो किसी की बहुत कम करते, बुराई यदि कहीं से सुनने को मिल जाए तो 100 लोगों को नहीं सुना देंगे, तब तक भोजन पचेगा नहीं। बुराई गाने की बड़ी आदत है, निंदा करने की बहुत आदत है। फैल गई सारी द्वारिका में बात, भगवान को भी मालूम चली। भगवान तुरंत वहां गए जहां प्रसेन मरा था, और वहां जाकर बड़ी अच्छी तरह प्रभु ने देखा कि आखिर हुआ क्या। तो प्रभु को शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे चले, आगे शेर भी मरा पड़ा था, वहां भी मणि नहीं थी। जामवन जी की विशाल गुफा भगवान को दिखाई दी। उसके निकट आए तो जामवती बाहर ही बैठकर मणि को उछाल उछाल के खेल रही। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। जामवती ने जब देखा इतने सारे लोगों को आते हुए, तो मणि लेकर तम पूर्वम नरम दृष्टवा धात्री चक्रोशभीतवत गुफा के अंदर चली गई। अब भगवान कृष्ण भी अंदर जाने लगे, लेकिन कोई भी यदुवंशी भगवान के साथ अंदर नहीं गया। भगवान बोले कि भैया देखो, मणि मिल गई है, बस अंदर से लेके आनी है,
आओ मेरे साथ चलो सब यदुवंशी बोले कि प्रभु आपको जाना है तो आप जाओ, बाकी हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? अरे न जाने अंदर कौन सी मुसीबत छुपी हो, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, न जाने अंदर कौन सी आफत बैठी हो। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम लोग मेरे साथ क्यों जाओगे? क्योंकि झूठा कलंक भी तो मुझे लगा है, तुम्हें थोड़ी लगा है, तुम क्यों जाओगे? आप भागवत जी पढ़ सकते हैं, कोई भी यदुवंशी कृष्ण के साथ अंदर गुफा में नहीं गया, अकेले श्री कृष्ण गए। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि देख लो, जीवन में जब तुम्हारे मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगा, कोई परीक्षा की घड़ी आएगी, तो भगवान बता रहे हैं कि जब संसार के लोग मेरा साथ नहीं निभा रहे तो तुम्हारा कहां से निभाएंगे? अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अकेले ही आगे जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं निभाता है। हिम्मत करके आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने सुना दो मित्र थे, बड़े पक्के, अपने गांव से पढ़ लिख कर कमाई करने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए शहर आए थे। शहर में दोनों ने खूब मेहनत करी, जो काम मिला मन से किया, पैसा भी कमाया। ध्यान से सुनिएगा, खूब पैसा कमाने के बाद दोनों वापस अपने गांव आने लगे कि भाई बहुत धन इकट्ठा हो गया, चलो अपने घर लेके जाएंगे। अब तो धन लेकर वापस आ रहे थे गांव। जब वापस आने लगे तो मार्ग में एक मित्र के अंदर थोड़ा सा लोभ आ गया। उसने मन में सोचा कि देखो कमाई तो हमने की है, पर फिर भी जितनी मेहनत की थी उतना हम कमा नहीं पाए। क्यों नहीं काम करूं, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। हम दोनों को गांव से निकले तो बहुत दिन हो गए, महीनों साल बीत गए। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि रास्ते में ही इसको मार दूं और अपना भी धन और इसने भी जो कमाया दोनों लेकर अपने घर जाऊं। लोभ है ना, लोभ कुछ भी करवा सकता है। तो उसने रास्ते में एक कुआं देखा। उस कुएं को देखकर उसको लगा कि ये मौका अच्छा है। मित्र को रोका और बोला कि मैं अभी 1 मिनट में आता हूं, तू बस 2 मिनट मेरा इंतजार करें। पीछे की तरफ गया, एक डंडा ढूंढा, चुपचाप आया, शाम का समय था, पीछे से मित्र के सिर पर मारा और बस कुएं में उसको धक्का दे दिया। पर उसकी जान नहीं गई, वो गिर गया कुएं में। ऊपर से उसने देखा कि ये तो मरा नहीं, कहीं निकलना आए बाहर, तो मेरा सब कुछ किया कराया चौपट हो जाएगा। क्या करूं? मन में सोचा कि चलो थोड़ा टाइम और लगेगा, ऐसा करता हूं कि मिट्टी डालकर इसको अंदर ही दफन कर देता हूं, बंदी कर देता हूं इसको कुएं। देखो इतना हिंसा पर आ गया वो, लोभ है ना मन में। ऊपर से पूरा कुआं ही बंद कर दूंगा, पाट दूंगा कुएं को। बस चालू हो गया, मिट्टी उठा उठा के खूब भर भर के कुएं में डालने लगा। अब जो अंदर पड़ा था लड़खड़ाता हुआ बेचारा उठा, समझ तो गया था कि ये मुझे पूरी तरह से मारना चाहता है, बंद करना चाहता है कुएं में, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो ऊपर से मिट्टी फेंकता कुएं में, तो ये पैर से उस मिट्टी को नीचे दबा के उस पर खड़ा हो जाता, और ऊपर से मिट्टी आती, फिर उसको दबा के ऊपर खड़ा हो जाता। जो भी पत्थर ऊपर से फेंके जाते उनको दबा दबा कर उन पर खड़ा हो जाता। अब वो तो बिना देखे फेंके जा रहा है, मिट्टी डाले जा रहा है कि कुआं भर जाए पूरी तरह से।
लेकिन कुआं तो भरा, पर जब कुआं मिट्टी से भरा तो वो मित्र भी ऊपर आ चुका था कुएं के। वो ऊपर पहुंच चुका था और उसको कहा कि देख, मुझे मारने की जरूरत नहीं है तुझे, तू अपने लोभ के कारण मुझे मार रहा था, मेरा पैसा लेने के लिए मार रहा था। अरे सच्ची दोस्ती तो तब होती, एक बार मेरे से कह देता तो मैं बिना कुछ किए अपना सारा पैसा तुझे ही दे देता, तू अपने घर ले जाता, मैं एक बार भी ना नहीं करता। तूने मारने का प्रयास किया। वो शर्मिंदा हो गया। अब ये घटना तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन मैंने क्यों सुनाई आपको? कहने का मेरा अभिप्राय इतना ही है बंधुओं, ऊपर से मिट्टी डाली गई, पत्थर डाले गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, तो वो पत्थर ही, वो मिट्टी ही उसके लिए रास्ता बन गई। ऐसे ही आपके जीवन में कभी परेशानियां आए, दुख आए, संकट आए, हिम्मत नहीं हारना, उन परेशानियों के बीच में से ही तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस हिम्मत नहीं हारना। वो जितनी भी रुकावटें आएंगी वही तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएंगी। अगर आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस, तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। अगर आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस, तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, पर थककर कभी ना हारना, चलना मुसाफिर तू, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आज मेरे प्रभु अकेले उस गुफा में गए, कोई साथ में नहीं गया। अंदर जामवन जी से युद्ध हुआ भगवान का, और बाद में जब पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं, तो मणि तो लौटाई भगवान को, मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवती भी भगवान को दे दी कि प्रभु आप मणि भी ले जाओ और मेरी बेटी भी ले जाओ, क्योंकि जब आप राम बन के आए थे तो उस समय भी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो, पर मैं जानता था वो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, तो मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। लेकिन अब तो आप कृष्ण बन के आ गए, अब तो मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान ने भी कह दिया कि महाराज इस अवतार में तो सारी मर्यादा पीछे है, यहां तो भक्तों की इच्छा पूरी करूंगा। और घोषणा ही कर दी मैंने तो, प्रभु कहते हैं कि जिसकी भी बेटी की शादी ना होती हो, बिहारी जी कहते हैं सब मुझे ही आके दे जाओ, चिंता नहीं करो, क्योंकि राम अवतार में मर्यादा थी। वहां एक आदर्श मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए यह भगवान को दिखाना था। लेकिन यहां एक मानव का चरित्र दिखाने नहीं आए मेरे प्रभु। कृष्ण अवतार किस लिए लिया? बोले राम अवतार में मर्यादा के कारण कुछ भक्तों की इच्छाएं अधूरी रह गई थी, तो उनको पूरा करने के लिए ही राम कृष्ण बन के आए हैं। श्री जामवती जी को स्वीकार किया। आगे फिर सत्राजित को मणि लौटाई कि सत्राजितम समाहूय सभायाम राज सन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै न्यवेदयम्। सत्राजित को सभा में बुलाकर भगवान ने मणि दी और कहा कि न तो हमने आपके भाई को मारा था, न हमने मणि ली, आपके भाई को शेर ने मारा, शेर से मणि जामवन जी पर पहुंची, हम वहां से लाए हैं। अब आप इस मणि को लो और हमारे जो झूठे कलंक आपने लगाए उनसे हमें मुक्ति दो। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए। द्वारिकावासी भी इनकी निंदा करने लगे कि देखो इस दुष्ट ने हमारे प्रभु पर झूठा कलंक लगाया। तो सत्राजित ने मन में सोचा कि अब यदि इस अपमान से बचना है, द्वारिकावासियों की गालियों से बचना है, तो क्यों ना मैं भी भगवान से कोई मधुर संबंध जोड़ लूं।